हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज का जो मैं केक बना रही हूँ ना, आप देखेंगे तो यकीन मानिए आप भी इस डिज़ाइन को देखकर ना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक्चुअली में ये केक बनकर इतना सुंदर लग रहा था ना कि इसके बारे में मैं जितना भी कहूँ मुझे लगता है कि वो कम होगा। बाकी तो आप ही देखकर जज करेंगे कि ये कैसा डिज़ाइन बना है। हुआ यूँ कि मुझे मेरे क्लाइंट ने कॉल की कि उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है और उनको ना 1.5 किलो का केक चाहिए था। बस उन्होंने इतना कहा कि आप एक बढ़िया-सा डिज़ाइन बना दीजिएगा, केक ना आप 2 टियर बना दीजिए और फ्रेश फ्लावर्स लगा दीजिएगा। तो बस अब उसी अकॉर्डिंग ही मुझे ये डिज़ाइन प्रिपेयर करना था। सो यहाँ पर देखिए जो मैंने स्पॉन्ज है ना वो 2 बेक किए हैं। जो नीचे वाला केक बनाना है उसके लिए स्पॉन्ज मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है और इसको फिर मैंने 3 स्लाइस में कट किया है। और इसका जो फ्लेवर था वो क्लाइंट ने कहा कि आप पाइनएप्पल फ्लेवर में बना दीजिएगा। सो यहाँ पर मुझे बीच में ऐड करनी है पाइनएप्पल की फिलिंग। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल फिलिंग ली है और साथ में थोड़ा-सा बीच में मैंने ना पाइनएप्पल का क्रश भी ऐड कर दिया है। सो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि जो पाइनएप्पल फिलिंग है ना वो थोड़ी-सी कम मीठी होती है, उसमें अगर आप हल्का-सा पाइनएप्पल का क्रश डाल देते हैं, तो एक तो स्वीटनेस जो है ना वो बैलेंस्ड हो जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंगी फ्लेवर भी नहीं आता और थोड़ा-सा स्प्रेड करना ना मुझे ईज़ी लगता है इसको केक के इनसाइड। और यहाँ पर अब देखिए सिर्फ 2 ही लेयर में मुझे ये फिलिंग ऐड करनी है जो मैंने कर दी है। और यहाँ पर सोकिंग करने के लिए प्लेन वाटर में मैंने पाइनएप्पल क्रश को ऐड कर दिया है। तो बॉटम वाले केक की क्रम्ब कोट करने के बाद में इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए, सेट हो जाए। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इसके ऊपर काम किया। और जो टॉप वाला केक बनाना है उसके लिए मैंने 5 इंच का टिन साइज़ यूज़ किया है। एक्चुअली जो मेरा ये टिन है ना ये 5 से भी थोड़ा-सा कम ही है। ये आई थिंक 4.75 इंच का ये टिन साइज़ है। तो अब देखिए इस बोर्ड पर जब मैंने स्पॉन्ज की स्लाइस को रखा है, तो इस बोर्ड पर ना पहले मैंने क्रीम नहीं लगाई क्योंकि ये वाला केक हमने लिफ्ट करके अपने बॉटम वाले केक के ऊपर रखना है। तो इस वाले स्पॉन्ज को भी ना मैंने 3 स्लाइसेस में ही कट कर लिया था और सेम स्टाइल से जैसे हमने बॉटम वाला केक क्रम्ब कोट किया है वैसे ही मैं इसको भी क्रम्ब कोट कर दूँगी। तो अब इस केक के पीछे भी ना एक बड़ी ही अलग सी कहानी जुड़ी हुई है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। वो ऐसे कि मेरे इस क्लाइंट को ना ये केक अपने फ्रेंड्स के साथ में मॉर्निंग 6 बजे पार्क में कट करना था। जैसे कुछ फ्रेंड्स पार्क में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ लोगों की गैदरिंग में ये केक कट करना था। तो उन्होंने कहा कि बस उसी अकॉर्डिंग ही ना बढ़िया-सा केक तैयार करके रखिए और मैं मॉर्निंग 6 से साढ़े 6 के बीच में आपसे केक पिक कर लूँगी। तो बस उसी अकॉर्डिंग ही ना मैंने सारा ही केक रात को क्रम्ब कोट किया, फिर फाइनल आइसिंग कर दी। इतना काम करके मैंने दोनों ही केक्स को अलग-अलग बॉक्सेस में डालकर और फ्रिज में रख दिया था। और साथ-साथ में चलिए केक की आइसिंग की तरफ भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब आइसिंग करने के लिए ना मैंने सोचा कि कुछ सूदिंग से कलर्स लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि नीचे पिंक शेड और ऊपर व्हाइट शेड इसका कंट्रास्ट रखते हैं। पर फिर मुझे लगा कि पिंक और व्हाइट ना ज़्यादातर एनिवर्सरी केक्स के ऊपर अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने जो कलर था ना वो नीचे पीच शेड रखा और ऊपर व्हाइट रखा। तो इस तरीके से मैंने इस केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट की है। आप ऑरेंज कलर की 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे तब भी ये वाला कलर जो है जेल कलर के साथ में बन जाएगा क्रीम में। और उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने देखिए कि जितनी केक की हाइट थी उतने ही साइज़ के ना 4 डबल्स कट किए हैं और वो बीच में इंसर्ट कर दिए हैं। और सेम जैसे मैंने बॉटम वाले केक की अभी आइसिंग की है वैसे ही स्टाइल में सेम वही पैटर्न के साथ में ना मैंने ये जो हमारा छोटा केक है टॉप वाला उसकी भी फाइनल आइसिंग को कंप्लीट कर दिया था। और फिर जो इस केक की फाइनल स्टैकिंग है और डेकोरेशन है वो मैंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के कंप्लीट करनी थी। क्योंकि अगर रात को स्टैकिंग करके मैं इसको रख देती ना तो इसकी पैकिंग बहुत बड़ी हो जानी थी, फिर उसको फ्रिज में स्टोर करना मुझे लगा थोड़ा-सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने दोनों ही केक्स को फाइनली प्रिपेयर किया विद आइसिंग और फ्रिज में स्टोर कर दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई 4:30
क्योंकि मुझे 6 बजे ये केक देना था और मुझे बस इसकी स्टैकिंग करनी थी और इसके ऊपर फ्लावर्स के साथ में डेकोरेशन करनी थी और इतना काम मुझे लगा कि मेरा 4 साढ़े 4 बजे उठकर हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट डे ये है मेरे केक और यहाँ पर फाइनली मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया और फिर मैंने जो टॉप वाला केक है उसको उठाकर और अपने बॉटम वाले केक के ऊपर शिफ्ट कर दिया। नीचे मैंने एक पैलेट नाइफ डाला है और ऊपर से एक डावल सेंटर में डाला है और उसकी हेल्प से ये केक मैंने लिफ्ट किया और अपने बॉटम वाले केक के ऊपर रख दिया। तो ये थी इस केक की स्टैकिंग। अब इसके बाद में ना मैंने फ्रेश फ्लावर्स के साथ में इस केक की डेकोरेशन का काम भी शुरू कर दिया। अब जैसे-जैसे मैं काम करती जा रही थी, हुआ क्या कि बहुत तेज़ ना बारिश शुरू हो गई। अब मेरा ध्यान साथ-साथ में फ़ोन की तरफ भी था कि हो सकता है मेरे क्लाइंट का कोई मैसेज आ जाए कि बारिश तेज़ हो रही है, उनका कुछ प्रोग्राम चेंज हो जाए। मैं बार-बार मैसेज भी चेक कर रही थी फ़ोन में और मुझे था कि अगर नहीं मैसेज आ रहा तो मुझे तो केक रेडी करना है। तो मैं अपने इस और भी काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेश फ्लावर्स लिए हैं और यहाँ पर साथ में मैंने जिप्सी फ्लावर लिए हैं जिसको हम बेबी ब्रेथ कहते हैं और उनके साथ में ना मैंने इस केक की डेकोरेशन को करना स्टार्ट कर दिया। कुछ फ्लावर्स मैंने बॉटम में लगाए हैं, कुछ मैंने सेंटर में और कुछ फ्लावर्स को मैंने फाइनली टॉप पर अरेंज किया और इस तरीके से आप साथ के साथ देखिए कि मैंने डेकोरेशन को कैसे कंप्लीट किया। अब मैंने अपनी तरफ से पूरे का पूरा ही केक रेडी कर दिया था और अच्छी सी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर ली और केक को ना अच्छे से पैक भी कर दिया। पर जैसे ही मैं फ़ोन लेके बैठी कि अपनी क्लाइंट को मैं पिक्स शेयर कर दूँ, हमेशा की तरह मैं पहले अपने क्लाइंट को पिक शेयर कर देती हूँ उनको केक देने से पहले ही। और जैसे मैंने पिक्स उनको शेयर करनी चाहिए तभी सामने से उनका मैसेज आ गया कि बारिश तेज़ होने के कारण ना उनका आज का जो पार्क जाने का प्रोग्राम था, वो कैंसल हो गया है, तो अब वो केक मेरे से ना कल नेक्स्ट मॉर्निंग में लेके जाएँगे। पहले तो मुझे लगा कि इतने टाइम तक अब पैकिंग भी बहुत बड़ी है, अब फ्लावर्स के साथ में मैं केक को फ्रिज में कैसे स्टोर करूँ? मैंने उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप या तो फ्लावर्स निकाल दीजिए नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पर फिर भी ना मेरा मन नहीं मान रहा था कि इतनी मेहनत से रेडी किया है केक अगर फ्लावर मुरझा गए तो मैंने क्या किया कि सारे के सारे ही ना फ्लावर्स ऊपर से उतार दिए। पहले तो अकेले मैंने रोज़ेज़ निकाले बाहर, फिर भी लगा कि नहीं ये जिप्सी भी निकाल ही देते हैं, फिर मैंने जिप्सी फ्लावर भी निकाल दिए और लकीली उस दिन फ्लावर्स को ना मैंने जो जूस पीने वाली स्ट्रॉज़ होती हैं ना, उसके अंदर फ्लावर की स्टेम को डालकर फिर केक में इंसर्ट किया था। तो इससे भी मेरा काम आसान हो गया कि फ्लावर ही अकेला मैंने बाहर निकाला और उसकी स्पेस जो है ना स्ट्रॉ के साथ में स्ट्रॉ वहीं केक पर ही अंदर इंसर्ट रह गया, उसकी स्पेस एज़ इट ही बनी रह गई केक के ऊपर और फिर मैंने केक को स्टैकिंग तो एज़ इट ही छोड़ दी, इसको ऐसे फ्रिज में स्टोर कर दिया और जो रोज़ेज़ है उनको मैंने पानी के कप में डालकर फ्रिज में ही स्टोर कर दिया सभी फ्लावर्स को। तो फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने केक लेना था तो उस टाइम पर मैंने फिर से इस केक को दोबारा से रेडी किया और उनको दिया। ये मेरी 1 दिन पहले वाली शूट की हुई वीडियो है जब मैं फाइनली उनके लिए केक रेडी कर रही थी। बट साथ में मैंने कुछ पिक भी ऐड की हैं जिसमें मैंने सारे ही केक से फ्लावर्स उतार दिए थे। बट नेक्स्ट डे इस केक को जब मैंने अपने क्लाइंट को देना था ना साथ में मुझे एक बोनस भी मिला। अब वो बोनस क्या था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी देखना होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की केक डेकोरेशन की वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।